तो अक्सर क्या होता है कि कुछ गलत विचार हमारे मन में आ जाते हैं, हमारे जॉब के बारे में, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की तरह ही हम चाहते हैं कि ये मैनिफेस्ट ना हो, ये विचार जो है मैनिफेस्ट ना हो। कभी-कभी हम कई दिनों तक उस गलत विचार के कारण उसके ऊपर सोचते रहते हैं। और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या कहता है, जब हम किसी भी विचार के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और उस विचार की फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को अलाइन कर देते हैं, तो विचार मैनिफेस्ट हो सकता है ना? और अगर हम गलत विचार के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, गलत विचार के ऊपर हम कई दिनों तक या बहुत अधिक समय तक हम कंसंट्रेट कर कर सोच रहे हैं, तो वो गलत विचार भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि वो गलत विचार, जो हमने गलत सोचा है, वो मैनिफेस्ट ना हो। तो आखिर उसका तरीका क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं अपने विचारों को मैनिफेस्ट करना, लेकिन गलत विचारों को मैनिफेस्ट करना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि आप गलत विचार कुछ सोचते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, या आप डरते हैं कि वो मैनिफेस्ट ना हो जाए? यस और नो? अगर कोई गलत विचार आया, तो आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो, या आप चाहते हैं कि वो नष्ट हो जाए? चैट में लिखकर बताएं मुझे। यस और नो? आप चाहते हैं नष्ट हो जाए? सुशील जी चाहते हैं, मनोज जी चाहते हैं कि नष्ट हो जाए, राजेश जी नो, नष्ट ना हो राजेश जी, या हो मैनिफेस्ट ना हो, है ना? जी। तो अभी भी लोग जोड़ रहे हैं, अभी भी पार्टिसिपेंट जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको दोबारा से मैं बता दूं आपको कि आज का जो वर्कशॉप है, वो किसी गलत विचार को नष्ट करने के लिए है। कोई ऐसा नेगेटिव विचार जिस जो हम फ्यूचर में हम चाहते हैं कि वो नष्ट हो जाए। मान लीजिए कोई सोच रहा है कि कहीं मेरा जॉब ना छूट जाए। एक तो एक पहले से ही उसके अंदर ना है, और आपको पता है या नहीं मैं आपको बता दूं कि प्रकृति के अंदर ना शब्द नहीं है ना? जब हम कहते हैं ऐसा ना हो जाए, मैं लेट ना हो जाऊं, आपने देखा होगा कि अक्सर आप तभी लेट होते हैं जब आप सोचते हैं कि मैं लेट ना हो जाऊं। आप सही टाइम पर निकलते हैं, तब भी आपको ट्रैफिक जैम मिल जाता है ना? आपने देखा होगा कई बार अपने जीवन में। जब हम सोचते हैं ऐसा ना हो जाए, तो प्रकृति में ना शब्द नहीं है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोलें। ऊपर तथास्तु बोलने के लिए कई सारे देवता बैठे हुए हैं। जैसे आप बोलते हैं ऐसा ना हो जाए, तो तथास्तु। तो गलत और सही और नेगेटिव विचार की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रहता है? स्ट्रांग होती है फ्रीक्वेंसी। क्यों स्ट्रांग होती है? नेगेटिव विचार के साथ हमारा भाव भी नेगेटिव होता है। आपने देखा होगा कि ऐसा ना हो जाए, एक भाव भी आप प्रेषित करते हैं, एक भाव को भी आप की फ्रीक्वेंसी को आप सेंड करते हैं। आज हम यूज करने वाले हैं क्वांटम टेक्निक, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता दूं। क्वांटम या क्वांटा, है ना? प्लूरल है क्वांटम और सिंगुलर है क्वांटा। ये क्या, किसी भी, जैसे मान लीजिए प्रकाश है ना? तो प्रकाश की सबसे छोटी यूनिट जो है वो है फोटोन, है ना? इसी तरीके से क्वांटा, किसी भी पदार्थ की कोई भी, जैसे हमारे आसपास कई सारी चीजें आप देख रहे होंगे, हम कपड़े पहने हुए हैं, गौरव जी चाय पी रहे हैं, तो उनका वो कप है गौरव जी का, है ना? इसी तरीके से ये सामने लैपटॉप है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये किसी ना किसी पदार्थ से बनी हुई है, और पदार्थ की सबसे छोटा जो कण है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना? इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बात करेंगे, तो सबसे छोटी यूनिट उसकी इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से ये जो पदार्थ की रचना हुई है, उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है क्वांटा, और प्लूरल में क्वांटम। तो ये जो हमारा सारे विचार हैं, जब वो किसी ना किसी हकीकत का रूप लेते हैं, तो क्या होता है?
वो किसी ना किसी पदार्थ से तो मिलके बने ही होंगे, कहीं ना कहीं तो उसकी रचना हो रही है। तो हम क्वांटम लेवल पर जाकर हम उस विचार को नष्ट करते हैं, है ना? तो सबसे पहला तो क्या हो गया कि छोटे से छोटे कण से मिलकर ही एक्यूमुलेट हो रहा है ना। आपने सोचा, सुशील जी ने सोचा कि मुझे एक नया घर बनाना है, तो नया घर बनाने अभी तो नहीं है, वो प्लॉट पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब वो जो प्लॉट है उस पे साल भर बाद सुशील जी ने एक बहुत सुंदर सी इमारत जो है, बहुत सुंदर सा बंगला खड़ा कर दिया। तो जो बंगला है उसका आप सबसे छोटा से छोटा अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है पूरा का पूरा घर। तो अभी अस्तित्व में नहीं है और साल भर बाद वो अस्तित्व में आ गया। तो अगर उसे हम उस विचार को ही नष्ट कर दें, सुशील जी ये विचार ही छोड़ दें कि मुझे ये काम करना है, तो क्या होगा कि वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मजबूत विचार करना पड़ेगा कि नहीं मुझे बनाना ही है घर। तो वो कल के दिन, एक साल बाद वो घर मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नकारात्मक विचार है तो उसको हमको नष्ट करना आवश्यक है। किस लेवल पर? क्वांटम लेवल पर, जिससे कि वो मैनिफेस्ट ही ना हो। इसी तरीके से एक ये जो क्वांटम है ना, इसके बारे में नील्स बोर और मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी, है ना? और आज हम उसको बहुत अच्छे से, हमने साइंस में भी पढ़ा है और उसको हम समझ सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर स्टेप आने वाला है वो है कि हम यूनिवर्सल की से यूनिवर्स का जो अचेतन है, एक हमारा सामूहिक अचेतन है, वहां पर जाकर, है ना, उस तल पर जाकर इसे नष्ट करने वाले हैं। तो यूनिवर्सल की किस नंबर को कहा जाता है? 369। इसको याद कर ले, है ना? जब मैं बोलूंगा तो 369, इसको आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना है, 369। और उससे हम यूनिवर्सल की को खोलकर और हम उस अचेतन तल पर जाएंगे जहां पर अभी इन विचारों ने, है ना, इन विचारों ने अभी तक काम करना स्टार्ट नहीं किया है। तो हम वहीं पर जाकर अपने उस विचार को नष्ट कर देंगे। तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई गलत विचार जो आपने सोचा हो अपनी हेल्थ को लेकर, अपने परिवार को लेकर, या अपने जॉब को लेकर, या अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर, ऐसा कोई गलत विचार सोच लिया है जिसे हम नष्ट करना चाहते हैं, जिसे हम चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट ना हो, है ना? तो ऐसे विचार के बारे में आप सोचें। ऐसा कोई विचार आपको याद आ रहा हो, नकारात्मक विचार जो आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट ना हो, तो उसके बारे में सोचें जिससे हम उसे नष्ट करें आज। एक ऐसे नकारात्मक विचार को सोचें जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं। वो आपकी हेल्थ से लेकर हो सकता है वो विचार, वो आपके परिवार या आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, वो विचार आपके इकोनॉमिक लेवल को लेकर हो सकता है, वो विचार आपके जॉब या बिजनेस को लेकर हो सकता है। है ना? अब अपनी आंखों को खोल लें। आप सभी को मैंने एक एक नकारात्मक विचार जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं उसके बारे में, है ना, सोचने के लिए कहा था। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने वो विचार सोच लिया है जिसे वो आज नष्ट करना चाहते हैं? लिखें यस। जिन्होंने भी वो विचार सोच लिया है लिखें यस।
राजेश जी, दीपक जी अभी आए हैं, रामेश्वर जी। हाँ, रामेश्वर जी कुछ पूछना चाहते हैं आप तो चैट में लिखें। मनोज जी ने सोच लिया है, आरसी जी ने सोच लिया है, गौरव जी ने सोच लिया है बेटा, गुड। सुशील जी ने भी सोच लिया है, अरुण जी ने सोच लिया है, गुड। इसको सोचकर रख लें विचार को, क्योंकि ये हमारी टेक्निक में काम आएगा। नीलाद्री जी ने सोच लिया है, शशिकांत जी ने भी सोच लिया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, इस टेक्निक जो है, ये जो टेक्निक है वो हम क्वांटम टेक्निक करने वाले हैं। क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटा पार्टिकल, है ना। तो विचारों से ही किसी भी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे अभी तक हमारे घर में चावल रखे हुए थे, है ना, और राजेश जी का मन किया कि नहीं आज तो मुझे पुलाव खाना है, तो सारे मटेरियल को कढ़ाई में या कुकर में डालेंगे और बड़ा अच्छा सा पुलाव बना लेंगे। तो विचार किया उन्होंने, पुलाव खाना है, उसके कारण जो है वो चावल से पुलाव का निर्माण हुआ, नहीं तो चावल एक डब्बे में अलग से पड़े हुए थे। तो इसी तरीके से हमारे नकारात्मक विचारों से भी हमारे नकारात्मक भविष्य का निर्माण होता है। अब हम चाहते हैं कि उस नकारात्मक भविष्य को, उस नकारात्मक विचार को नष्ट कर दें। तो इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि हम किस तरीके से क्वांटम लेवल पर अपने कॉस्मिक अचेतन में, माने एक सामूहिक अचेतन है, उसके अंदर ही इन विचारों से भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो अभी वो या तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, या स्टार्ट हुआ है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई कार है ना, कार है, तो कार को जब आप बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अगर आपके आंखों में माइक्रोस्कोप फिट कर दिया जाए, तो क्या होगा, आपको उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देने लगेंगे। और आपको एटॉमिक लेवल माने आणविक लेवल माने छोटा, किसी भी चीज को आप अगर मैग्नीफाई करते जाएं, तो हर, जब आप मैग्नीफाई करेंगे तो हर वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और इसी लेवल पर हमको जाकर इसे नष्ट करना है ना। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर आप देखते जाएं तो विस्तार होता जाएगा उसका, और छोटे छोटे पुर्जे आपको दिखेंगे पहले, फिर छोटे छोटे पुर्जों को भी जब आप और मैग्नीफाई करेंगे तो वो आणविक लेवल पर अणु, जिसे हम एटम बोलते हैं, फिर हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, मॉलिक्यूलर लेवल से एटॉमिक लेवल, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उस लेवल पर हमें जाना है। और वो भी किससे मिलके बने हुए हैं, उनकी भी यूनिट है क्वांटा, है ना, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट। तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट पर जाकर हमें जो भी विचार है उसको नष्ट करना है। तो अब मैं आपको गाइड करूंगा, है ना, और अब आपको आंखें बंद करनी है, और धीरे धीरे मैं जो जो स्टेप आपको बताऊंगा आपको उसे फॉलो करते जाना है। चलिए, अब सभी लोग गहरी लंबी श्वास लें 3 बार, और हर श्वास के साथ रिलैक्स महसूस करें। गहरी लंबी श्वास लें, हर श्वास के साथ रिलैक्स महसूस करें। अब अपनी आंखों को बंद कर लें। अब अपनी आंखों को बंद कर लें। अब हम उस अचेतन अंधकार में प्रवेश करने वाले हैं, जहां से विचारों से पदार्थ का निर्माण होता है, मैटर का निर्माण होता है हमारे थॉट्स से। जहां हमारे थॉट्स से मैटर का निर्माण स्टार्ट होता है, और वो बहुत ही सब एटॉमिक लेवल पर होता है। तो सबसे पहले हम अचेतन में प्रवेश करेंगे, अचेतन में प्रवेश करेंगे। 369, 369, ये एक मैजिक नंबर है ना। इसे ब्रह्मांड की चाबी भी बोलते हैं, यूनिवर्सल की। ये मैजिक नंबर है,
इसको देखना है, आपको एज्यूम करना है 369। और जब आप एज्यूम करेंगे इस 369 को, तो एक की आपने फिट कर दी है 369, और वो जो अचेतन का ताला है वो खुल गया है, वो अचेतन का ताला खुल गया है। अब आप अचेतन में आपने प्रवेश किया है। अब आपका एक विचार जिसे आप नष्ट करना चाहते थे, जो आपने पहले से ही सोच के रख लिया था, अब उस विचार को हमें नष्ट करना है। ये एक कार्यशाला है ना, जैसे इंजीनियर का वर्कशॉप होता है ना, उसी तरीके से वर्कशॉप है। यहाँ पर निर्माण भी हो रहा है और यहाँ पर विध्वंस भी हो रहा है। कुछ चीज बन रही है और कुछ चीज डिस्ट्रॉय हो रही है। तो जो हमारा विचार है उसे हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो आपको अपने सीधे हाथ को, जैसे पंचिंग बैग होता है ना, तो लेफ्ट हाथ को आपको पंचिंग बैग और राइट हैंड को आपको बॉक्सिंग का जो रहता है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड से किक करना है ना, वार करना है लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड से। और उस विचार को, जैसे मोर्टल पेस्टल रहता है ना, आपको नष्ट कर देना है। आपको अपने नकारात्मक विचार को नष्ट कर देना है, जैसे हथौड़ा होता है ना। तो आप समझें कि आपका सीधा हाथ हथौड़ा है और लेफ्ट हाथ वो विचार है। आप इस हथौड़े से उस विचार को नष्ट करें। स्टार्ट पंचिंग योर नेगेटिव थॉट। अपने विचार को सोचें और उस विचार को टुकड़े टुकड़े होते हुए एज्यूम करें कि वो विचार छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर नष्ट हो रहा है। अपने नेगेटिव विचार को नष्ट कर दें, पंचिंग करें। जब तक वो विचार नष्ट ना हो जाए पंच करते रहें, आंखें बंद रखें और उस विचार को नष्ट कर दें। एक जोरदार प्रहार, और वो टुकड़े टुकड़े हो रहा है वो विचार, वो नकारात्मक विचार जो आपको परेशान कर रहा था, जिसके कारण आपके अंदर एक नकारात्मक भाव, एक डर का भाव था, उसे आप अपने प्रहार से नष्ट कर रहे हैं। उससे आप उस विचार को नष्ट कर रहे हैं जिसने आपको पीड़ा दी है। वह विचार जिसने आपको भय दिया है, डर दिया है, आप उस विचार को इस कार्यशाला में, इस यूनिवर्सल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आप नष्ट कर रहे हैं। उस विचार को पूर्णतः नष्ट कर दें। उसके अवशेषों को बिखरते हुए देखें। वो विचार अब अस्तित्व में नहीं है। वो विचार को आपने पूर्णतः नष्ट कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अन्य विचार आ रहा है नकारात्मक, तो उसको आप पंचिंग कर कर नष्ट कर दें। और कोई नकारात्मक विचार और भी कोई याद आ रहा है तो उस यूनिवर्सल वर्कशॉप में उसे नष्ट कर दें। इस यूनिवर्सल वर्कशॉप में उस नकारात्मक विचार को नष्ट कर दें। नष्ट करते चले जाएं। और फिर जब आपके विचार, नकारात्मक विचार नष्ट हो जाएं, अगर आपको कोई और विचार याद आ रहे हैं तो उन्हें भी नष्ट कर दें। और जब नकारात्मक विचार आना बंद हो जाए तो शांत होकर बैठ जाएं। जब तक कोई गलत विचार याद आ रहा है आपको और जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं उसे नष्ट कर दें। आपके स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई नकारात्मक विचार आपके मन में है उसे नष्ट कर दें। आपके संबंधों के प्रति अगर कोई नकारात्मक विचार है उसे नष्ट कर दें। और जब नकारात्मक विचार आना बंद हो जाए तो शांत होकर बैठ जाएं। आंखें बंद रहने दें।
आंखें बंद रहने दें और उस विचार को आपने नष्ट होते हुए, उसे चूर-चूर होते हुए देखा है। उस यूनिवर्सल वर्कशॉप में आपने उस विचार को स्वयं ही नष्ट कर दिया है। गहरी लंबी श्वास लें 3 बार। और 369 को एक बार पुनः देखें। 369। और अब आपने अपने अचेतन का द्वार बंद कर दिया है। अब आप वर्तमान में प्रवेश कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर इस ऊर्जा को महसूस करें और एक शांत भाव से, एक आनंद भाव से अपनी आंखों को खोलें। इस टेक्निक का उपयोग आपको अगर कोई भी नकारात्मक विचार आता है ना, या आपके मित्र या परिवार में किसी को भी नकारात्मक विचार आए, तो आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं उसे तुरंत नष्ट करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, हाँ जी, मनीष जी आप लिख दें, है ना, चैट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो अगर कोई भी आपको नकारात्मक विचार आ रहा है और आप ज्यादा देर तक उसके बारे में सोचते रहेंगे, है ना, उस विचार के बारे में अगर आप ज्यादा देर तक सोचते रहेंगे, तो आप उस नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा देर तक रहेंगे। और उस नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा देर तक रहने के कारण आप उस विचार को, उस गलत विचार को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम कुछ सकारात्मक सोचते हैं, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी तक पहुंच नहीं पाते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति जो 10,000 रुपए महीने कमा रहा है, वो अगर सोचे कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो उस 1 करोड़ रुपए की फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो सोचता है कि मेरा ये जॉब भी ना चला जाए, तो उस ना जॉब ना चला जाए, उसकी पीड़ा को वो महसूस कर सकता है कि हाँ, मेरा जॉब चला गया तो क्या होगा? जो डर है, वो उसे महसूस कर सकता है। तो उस डर के कारण, क्योंकि वो फील भी कर रहा है साथ में उस गलत भाव को और विचार को भी प्रेषित कर रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी पर है, उस नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है। तो जब आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और ब्रह्मांड को एक नकारात्मक सिग्नल देते हैं, तो वो घटना होने का चांस बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति नकारात्मक रहता है, उसके जीवन में और समस्याएं और समस्याएं और समस्याएं आती चली जाती हैं। तो सबसे पहले इन नकारात्मक थॉट्स से, अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में पॉजिटिव घटित हो, भले ही अभी ना नहीं हो रहा है ना? भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन आपको नकारात्मक विचारों को और नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रेषित करने से बचना होगा। ब्रह्मांड में अगर आप नकारात्मकता भेजेंगे, तो आपको नकारात्मकता ही मिलेगी। अगर कोई जंगली जानवर है और उसको आप डराएँगे, धमकाएँगे, तो वो आपको आके काटेगा ही। उसको अगर आप डंडा दिखाएँगे तो वो भागने वाला नहीं है। कुत्ता है कोई, उसको आप एक बार डंडा दिखाएँगे, एक बार पत्थर मारेंगे तो वो आके काटेगा। और उसको अगर आप प्रेम देंगे, तो आपको बदले में प्रेम देगा। तो ये ब्रह्मांड भी उसी रूल्स पे काम करता है। अगर आप नकारात्मकता ही ब्रह्मांड को देते चले जाएँगे, तो नकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। तो आपको पॉजिटिविटी देनी है, भले ही अभी पॉजिटिव नहीं हो आप, आपके
हालात सही नहीं है, आपके आसपास की चीजें सही नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आप कम से कम विचार पॉजिटिव रखें। और कोई भी इस तरह की नकारात्मकता चिंतन आपने किया है, आपने कई दिनों तक अगर किसी गलत विचार के बारे में सोचा है, तो उस विचार को आपको सबसे पहले नष्ट करना है। उसके लिए आप क्वांटम टेक्निक जो है, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में, अभी आप सकारात्मक सोच स्टार्ट कर दी आपने, लेकिन आपने बहुत सारे गलत-गलत चीजें सोच के रखी हुई हैं। तो उन गलत-गलत विचारों को आप नष्ट कर दें, जिससे उनका प्रभाव आपके आने वाले जीवन पर ना पड़े। ठीक है? कोई भी आपके क्वेश्चन्स हैं, तो आप मुझे चैट में लिख कर दें। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, हाथ उठाया था, है ना? आप लोगों को समझ आया जो मैंने एक्सप्लेन किया? अगर आया तो लिखें यस, चैट में लिखें यस। अरुण जी को क्लियर है? अगर आपके प्रश्न भी हैं कोई, तो उनको भी आप चैट में लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब को भी क्लियर है, डॉक्टर मनोज जी को, गौरव जी को भी क्लियर है, अरशद जी को भी क्लियर है। बाकी लोगों को डाउट है तो मैं दोबारा रामेश्वर जी को भी क्लियर है ना? लिखे, इंटरेक्टिव है। नहीं, आपको डेली नहीं करना है मनीष जी। अगर आपको कभी लगता है कि मैंने बहुत गलत चीज को सोच लिए, होता क्या, आपके मन में कोई गलत विचार आ गया, आपने किसी की बीमारी के बारे में सोचा और आपको लगता है कहीं ये मुझे ना हो जाए, है ना? किसी को ब्लड प्रेशर है तो आप सोचते हैं अरे मुझे ना हो जाए, या उससे भी कोई गंभीर रोग हो सकता है। तो आप तुरंत अपने इस विचार को नष्ट कर दें, नहीं तो प्रकृति में सिग्नल आप देख रहे होंगे कि पहले इतने लोगों को इतनी सारी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन अब इतनी एकाएक होने लगी, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फोन पर तुरंत पता चलता है, अरे उस फला व्यक्ति को तो ऐसा रोग हो गया। तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। सब लोग एक दूसरे से सिग्नलिंग ले रहे हैं, और इस सिग्नलिंग के कारण भी जो है, हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार मिलते रहते हैं, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। जब मैं छोटा था, बचपन में अपने होम टाउन में रहता था, तो एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ था, तो हमारे पूरे टाउन के लिए वो एक न्यूज थी, ब्रेकिंग न्यूज कि अरे हार्ट फेल हो गया किसी का। और बहुत ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है, लेकिन आज मात्र 15 से 20 साल के अंदर बिना हार्ट अटैक के तो कोई व्यक्ति का जाना बड़ा मुश्किल है। या तो हार्ट फेल होगा, या किडनी फेल होगी, या कुछ और होगा। तो ये एकाएक इतना ज्यादा जो है शारीरिक समस्याएं, एकाएक जो है हमें मानसिक समस्याएं क्यों हो रही हैं? नकारात्मक चिंतन की वजह से। और अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से भी देखें, तो हमारे 90% जो रोग हैं वो मनोदैहिक होते हैं। आयुर्वेद में 3 ही तरह के रोग बताए हैं। एक आनुवांशिक रोग, दूसरे रोग हैं जो टूट फूट से बाहरी कारण से होते हैं, और तीसरे रोग जो हमारे मन के कारण होते हैं, चिंतन के कारण होते हैं, नेगेटिवली हम सोचते रहते हैं। और ये मात्र आयुर्वेद तक सीमित नहीं है। आज जो विज्ञान है, मेडिकल साइंस, वो भी इसे मानता है कि मन का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर डिप्रेस्ड रहता है, तो उसे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर डर रहता है, भय रहता है अज्ञात से, तो उसको श्वास से रिलेटेड, दमे से रिलेटेड कई सारी परेशानी हो जाती है ना? एक बार मैं दोबारा से आपको सारे स्टेप्स रिपीट कर देता हूं। क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटा यूनिट, है ना? सिंपल भाषा में समझें, सबसे छोटा यूनिट। तो सबसे छोटे यूनिट के लेवल से, क्योंकि दो छोटे छोटे यूनिट मिलेंगे तभी एक बड़ी चीज का निर्माण होगा, तो हम जाकर सबसे छोटे यूनिट के लेवल पे ही नष्ट कर दें। जहां चीजें जुड़ना स्टार्ट हो रही हैं, उधर ही नष्ट कर दें। दूसरा मैंने बताया 369, है ना? इसको टेस्ला की या यूनिवर्सल की भी बोलते हैं। और ये स्पेशल नंबर है 369। तो 369 को टेस्ला ने भी ब्रह्मांड की बोला है। तो अचेतन, है ना? हम अपने अचेतन को खोलकर जहां पर ये पदार्थ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो रहा है,
वहां पे हम इसको जाकर नष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कोई एक गलत विचार जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसको सोच लेना है। फिर दूसरे स्टेप में हमें अपनी आंखों को बंद करना है, गहरी लंबी श्वास लेकर 3 बार गहरी लंबी श्वास लें, आंखों को बंद करें, 369 इस की को देखें अपने आंखों पर और एज्यूम करें कि एक अज्ञात का दरवाजा खुल गया है ना? वहां पर एक वर्कशॉप है, बहुत ही बड़ी वर्कशॉप, ब्रह्मांडीय वर्कशॉप है, जहां पर जो हम विचार कर रहे हैं उन विचारों से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उन विचारों से हमारे भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो हमको उन विचारों को, है ना, हमको उन विचारों को नष्ट कर देना है। तो उस विचारों से जो एक्यूमुलेट होना अगर पदार्थ स्टार्ट हो गया है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड पंचिंग बैग है और इसको घूसा, माने एक जो हथौड़ा होता है ना, एक हथौड़ा है, आप एज्यूम करें कि एक बहुत बड़ा हथौड़ा है और उससे आप जब मार रहे हैं तो कोई भी इतना मजबूत हथौड़ा है कि उससे हर चीज नष्ट हो जा रही है। तो उसको हमें नष्ट कर देना है छोटे-छोटे टुकड़ों में। उसके अलावा भी आपको कोई अगर नकारात्मक विचार आए, उस नकारात्मक विचार को भी आप नष्ट कर दें, तो आप पाएँगे कि जो उस नकारात्मक विचार के कारण जो पीड़ा थी, अगर मान लीजिए आप बहुत दुखी थे उस नकारात्मक विचार से, तो वो पीड़ा आपकी ड्रेन आउट हो जाएगी, आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, है ना? जो भी आपकी नेगेटिविटी उस विचार के कारण आई थी, तो आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। हो सकता है आपको आँसू भी आ जाएँ, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये भी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर उस विचार ने आपके हृदय स्थल को बहुत चोटिल किया है, तो आपको आँसू भी आ सकते हैं। लेकिन आप उस विचार के कारण जो भविष्य में आपको परेशानी झेलनी पड़ती, उस परेशानी से आप मुक्त हो जाएँगे। ठीक है? चलिए, ये टेक्निक आप लोगों को समझ आई और आपको कैसी लगी आप चैट में लिख के बताएँ मुझे, फिर मैं आपको एक एक छोटी-सी टेक्निक बताने वाला हूँ, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, बड़े आसानी से। सुशील जी को बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद सुशील जी। राजेश जी वेरी इफेक्टिव। मनीष जी को भी अच्छी लगी, बहुत बढ़िया मनीष जी। इसको रोज-रोज करने की आवश्यकता नहीं है इस टेक्निक को। गौरव जी बोल रहे हैं गुड एंड ईजी, है ना? मनोज जी को भी अच्छी लगी RAMP। आप अपने नाम से ज्वाइन हुआ करें जिससे कि मुझे पता चले किसने ज्वाइन किया हुआ है ना? देखिए, इस टेक्निक को आपको रोज यूज नहीं करना है। इस टेक्निक को आप कभी-कभार जब आपने नकारात्मकता ज्यादा फील हो जाए और किसी एक विचार के कारण, तो आप इस टेक्निक को उपयोग करें और आप तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे, तुरंत उस विचार से आप मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए, कुणाल सर का जो वर्कशॉप है ना, वो प्रोडक्टिविटी और हमारा जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, आलस है, उसको दूर करने को लेकर है कि किस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं जिसे आप उपयोग करें। और जस्ट अ मिनट, कृपया खुद को अनम्यूट ना करें क्योंकि इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना? अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट में लिखकर पूछें। तो होता क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका क्या है? समय तो हमारे पास मान लीजिए 24 घंटे गौरव जी के पास है, तो सुशील जी के पास भी 24 घंटे हैं, डॉक्टर साहब के पास 24 घंटे हैं, तो प्रकाश जी के पास भी 24 घंटे ही हैं। तो ये जो 24 घंटे हैं, उन्हीं का हमको बेटर उपयोग करना है। और हमें उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करना है, तो हमें क्या करना होगा? एक काम को मान लीजिए, एक किताब है या उसमें 100 पेज है ना? तो उसको पढ़ने में सुशील जी को 2 घंटे लग रहे हैं और गौरव जी 1.5 घंटे में पढ़ ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? गौरव जी की प्रोडक्टिविटी सुशील जी से ज्यादा है। तो इसमें क्या ज्यादा है? टाइम तो कांस्टेंट है, 24 घंटे है हमारे पास। तो इन्होंने
2 घंटे की चीज को 1.5 घंटे में कैसे किया? 2 घंटे की चीज को 1.5 घंटे में गौरव जी ने किया अपनी स्पीड को बढ़ाकर, अपनी स्पीड को बढ़ाकर, है ना? समय तो उतना ही है, किसी भी काम को करने की स्पीड को आप बढ़ाकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है? मैं 1 घंटे में अगर 10 काम कर रहा था, तो 1 घंटे में मैंने 12 काम कर लिए। इसका मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो अगर आपको अपनी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना है, तो उसके लिए एक बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने चलने की जो स्पीड है, उसको इंक्रीज कर दें 15 से 20%। कितना? 15 से 20%। जैसे आप वॉक करते हैं, है ना? डेली वॉक करते होंगे, 1 किलोमीटर भी वॉक करते हैं, तो उसको जो है आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस से धीरे धीरे वो अलाइंड हो जाएगा। आप देखेंगे 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपके जो माइंड के काम करने की जो स्पीड है, क्योंकि आपको क्या है, शारीरिक काम से ज्यादा तो आजकल हम क्या करते हैं, मेंटल वर्क, मानसिक काम करते हैं, तो उसकी भी तो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़नी चाहिए। तो क्या होगा, जब आप चलना स्टार्ट करेंगे, सड़क पे चल रहे हैं, गार्डन में चल रहे हैं, तो अभी आप बड़े आराम से टहल रहे हैं, फिर आपने क्या करा, 20% आपकी स्पीड जो है वो बढ़ा दी, अपने स्टेप्स की काउंट जो है आप कर सकते हैं, तो वो आपने स्पीड बढ़ा दी। तो स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो एनालिसिस हमारा माइंड करता है, उसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, उसको अपना रिएक्शन टाइम घटाना पड़ेगा, है ना? कोई सामने से आ रहा है तो रिएक्शन टाइम आपको घटाना पड़ेगा अपना। तो जब बाइक की स्पीड नहीं बढ़ानी है ना सुशील जी, गौरव जी, कार की स्पीड नहीं बढ़ानी है, अपने चलने की स्पीड बढ़ानी है। बोले सर आपने तो बोला स्पीड बढ़ाना, तो मैंने तो वही कार की स्पीड ही बढ़ा दी। तो कार और बाइक की स्पीड नहीं बढ़ानी है, ठीक है? आपको चलने की स्पीड बढ़ानी है, और ये एक्सरसाइज आप करें, ये बहुत ही इफेक्टिव है ना? ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर वर्क करती है, और आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना, अलग अलग वर्क को प्रोसेसिंग करने की। आपने देखा होगा ऑफिस में कुछ लोग बड़े ही फुर्तीले होते हैं, है ना, बहुत जल्दी से काम को कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है आराम से बैठे हुए हैं, धीरे 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 हिलते हैं। उनको बोलो चाय पीने चलना है, तो 5 मिनट तो उनको हिलने में ही लग जाता है, खड़े होने में ही लग जाता है। तो ये दोनों ही जो मामले हैं, आप देखिएगा, उनको ऑब्जर्व करिएगा, उनके चलने की स्पीड भी बहुत स्लो होगी। आप ऑब्जर्व करिएगा अपने आसपास, जो व्यक्ति स्लो है वो हर लेवल पे स्लो होगा, वो चलेगा भी स्लो, वो खाना भी स्लो, धीरे धीरे गप गप खाता जाएगा, हर काम में वो जो है ना, वो स्लो स्लो करेगा। लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो आप अपने चलने की स्पीड को इंक्रीज करें 15 से 20%, और आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग का स्पीड, आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं और उसकी स्पीड बढ़ेगी, साथ में आपका कंसंट्रेशन जो है लेवल, वो बहुत अच्छा इंक्रीज होगा, ठीक है? और आप लोग सभी लोग जो है सर के जो वीडियोस हैं, कुणाल सर के वीडियोस, उनको देखते रहें, है ना, और बार बार देखें, जिससे कि आपको उसमें से दोबारा कुछ और नया सीखने को मिलेगा। और मिलियन डॉलर रूटीन को जरूर फॉलो करें, जिससे देखिए करने से होगा मोटिवेशन जो है ना। अगर मैं मोटिवेशन वीडियो देखता हूं तो वो वर्क क्यों नहीं करता है, वो इसीलिए वर्क नहीं करता है क्योंकि हमें एक्शन लेना होगा, और हमारा सबकॉन्शियस मना कर देता है, छोड़ो यार सोते हैं, कौन एक्शन लेगा। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो उससे मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट होगा आपको, ना कि मोटिवेशन से वर्क होगा। जब आप वर्क करेंगे तो अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे, और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और जहां तक नेगेटिविटी का सवाल है जो हमें रोकती है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। आज जो हमने सीखा, वो हमने सीखा कि किस तरीके से नकारात्मक विचार अगर कोई आ जाए, कोई बहुत ही देखिए नकारात्मक विचार जो रहता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है सकारात्मक विचार से।
मिलियन डॉलर रूटीन का न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल मनीष जी, आप जो है ना मैम हैं उनको आप मैसेज कर दें उनके पर्सनल नंबर पर, है ना, कि मैम मुझे जब नया बैच स्टार्ट हो तो मुझे आप बताएं, तो आपको वो सूचित कर देंगी। तो नकारात्मक विचार को सबसे पहले हमें नष्ट करना है। दूसरा, इसके पहले मैंने बताया था किस तरीके से नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को हमें नष्ट करना है। वो वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, उसको भी आप जाकर, अगर मिस हो गया आपका तो आप जाकर देख सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए किस तरीके से हमें पॉजिटिव थॉट्स में रहना है, वो भी मैंने आपको टेक्निक सिखाई है। तो अब और आगे भी हम इस तरीके से टेक्निक्स को सीखते रहेंगे और अपने लाइफ में यूज करते रहेंगे, क्योंकि नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अगर आ जाए तो उन्हें नष्ट करें और अपने काम पर फोकस करेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। चलिए आज का सेशन हम अभी समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे, इवनिंग सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, क्योंकि अभी सभी लोगों को काम पर जाना होगा, है ना। तो आपके रूटीन में से आपने 45 मिनट्स निकाले और मेरी क्लास को अटेंड किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और मैं इसका जो लिंक है ना, जिनका छूट गया है या दोबारा से आप देखना चाहें, तो मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगा, है ना, ग्रुप में मैम शेयर कर देंगी। और उसमें यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, तो उसको भी ओपन करके और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे जो भी न्यू वीडियोस हैं वो भी आपको मिलते रहे। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।